आज का हमारा टॉपिक है जंतु ऊतक। जंतु में पाए जाने वाले ऊतकों को जंतु ऊतक कहा जाता है। ऊतक की परिभाषा मैं पूर्व की वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं यहाँ पर रिवीजन कर देता हूँ इसका। कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, रचना एवं कार्य समान होते हैं ऊतक कहलाते हैं। जंतुओं के शरीर में विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एपिथेलियम ऊतक नंबर 1, नंबर दूसरा है संयोजी ऊतक, नंबर तीसरा है संवहन ऊतक। संयोजी ऊतक और संवहन ऊतक लगभग एक जैसी हैं। हम इनको संयोजी ऊतक भी कह सकते हैं, संवहन ऊतकों को। और कहते क्या है, होते ही हैं पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब सबसे पहले जो हमारा ऊतक है वो है एपिथेलियम ऊतक। जंतु के शरीर में समस्त अंगों पर जो बाहरी और भीतरी रक्षण आवरण बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं या कोशिकाओं का स्तर होता है, वो एपिथेलियम ऊतक का होता है। ये मुख में है, आहार नाल में है, ग्रंथियां जो शरीर में पाई जाती है उनमें हो गया, श्वसन अंग हो गए उनमें पाया जाता है, और उनकी बाहरी और भीतरी सतहों पर ये पाए जाते हैं। स्थिति के अनुसार इनके आकार, रचना और कार्य अलग अलग होते हैं। ये ऊतक एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सरल एपिथेलियम ऊतक और दूसरे होते हैं संयुक्त एपिथेलियम ऊतक। सरल एपिथेलियम ऊतक जो हैं वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम पहले बता रहे, आकार, रचना और कार्य के अनुसार ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, हमने कहा। इसी प्रकार से सरल जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं उनकी रचना के आधार पर वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर। नंबर 1 सल्की एपिथेलियम ऊतक, स्तंभी एपिथेलियम ऊतक, रोमाभी एपिथेलियम ऊतक, घनाकार एपिथेलियम ऊतक, ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक, तंत्रिका संवेदी एपिथेलियम ऊतक और जनन एपिथेलियम ऊतक। ये तो है आपके सरल एपिथेलियम के विभिन्न प्रकार। अब आती है बात संयुक्त एपिथेलियम। ये दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक तो होता है स्तरित वाला, स्तरित एपिथेलियम ऊतक, और दूसरा होता है परिवर्तित एपिथेलियम ऊतक। सॉरी। अब बात आती है सल्के एपिथेलियम ऊतक की। ये सल्के एपिथेलियम ऊतक है क्या? देखो यहाँ पर हमने एक फिगर आपके समझने के लिए बना रखा है। आप देख रहे हैं ये चपटे आकार के हैं। दूसरा क्या है, कोणीय आकार के हैं, कोण जैसे हैं, कोने जैसे इनमें। तो इनका आकार जो सल्के एपिथेलियम ऊतक होते हैं इनका आकार पतला होता है, चपटा होता है या कोणीय होता है। ये त्वचा के सबसे बाहरी परत और वाहिनियों तथा देवघर की सतहों पर ये पाए जाने वाले ऊतक होते हैं। इनका मुख्य कार्य रक्षा करना होता है, क्योंकि बाहरी सतह पर पाए जा रहे हैं तो इसलिए जो है बाहरी परत पर पाए जा रहे हैं, तो इसलिए सबसे मुख्य कार्य इनका क्या है, रक्षा करना। दूसरे प्रकार के जो ऊतक हैं वो है आपके स्तंभी ऊतक। इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, देखो बहुत लंबी लंबी कोशिकाएं इनकी हमने बना रखी हैं, और स्तंभ के आकार की, आपस में बिल्कुल सटी हुई, आपस में बिल्कुल क्या है, ये सटी हुई कोशिकाएं। ये आहार नाल में पाए जाते हैं। अच्छा, आहार नाल में जब ये पाए जाते हैं तो इनका मुख्य कार्य क्या है कि भोजन का अवशोषण करना। जो हमारा भोजन है, शरीर के अंदर पचा हुआ भोजन है, उसका ये अवशोषण करते हैं। अब आते हैं तीसरा जो एपिथेलियम ऊतक है हमारे पास, वो है हमारे पास रोमाभी एपिथेलियम ऊतक। ये आकार में स्तंभी एपिथेलियम ऊतक की भांति होते हैं, लेकिन इनके सिरों पर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। ये इनके सिर जो है इसके ऊपर देख रहे हैं आप, धागे जैसी संरचनाएं इनमें पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं रोमाभी। इनकी गति से लहरें पैदा होती हैं। जब ये हिलते हैं, गति करते हैं, तो इनमें लहरें उत्पन्न होती हैं। इस वजह से ये मुख, ग्रासन कुहिका में, मुक्त वाहिनियों में, अंड वाहिनियों में आदि की भीतरी सतहों पर ही पाए जाने वाले ऊतक होते हैं। अगला जो ऊतक है हमारे पास वो घनाकार एपिथेलियम ऊतक है। घनाकार के आधार से आपको मालूम है कि घन के आकार के, 6 फलकों वाले जिसको हम कह सकते हैं, इस ऊतक की कोशिकाएं घनाकार होती हैं। इनकी लंबाई व चौड़ाई, ऊंचाई लगभग समान होती है।
प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। ये देख रहे हैं आप, केंद्रक पाया जा रहा है प्रत्येक कोशिका के अंदर। ये जनन ग्रंथियों में, लाल ग्रंथियों में और वृक्क नलिकाओं में ये पाए जाने वाले ऊतक होते हैं। अगला है ग्रंथिल ऊतक, एपिथेलियम ऊतक। इनका आकार स्तंभी कोशिकाओं की ही भांति है। इनकी कोशिकाएं शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां हमारे उसमें ग्लैंड जो होती हैं उनका निर्माण करती हैं। इनके द्वारा विशेष प्रकार के रसों का स्राव होता है। ये नासा गुहाओं में, श्वसन तंत्रों में, त्वचा में और स्तन ग्रंथियों आदि में पाए जाने वाले ऊतक होते हैं। तंत्रिका संवेदी ऊतक जो है, इनके स्वतंत्र सिरे पर संवेदी रोम होते हैं। देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर हमने बना रखा है इसका चित्र। ये संवेदी रोम है, ये जो ऊपर को आपको दिख रहे हैं संवेदी रोम। तंत्रिकाएं नीचे को भी देखो, नीचे को भी आई हुई हैं। ये तंत्रिका है, ये संवेदी रोम होते हैं, यानी संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले ये होते हैं। और आधार पर महीन तंत्रिका तंतुओं का जाल होता है। ये तंत्रिका तंतु रहते हैं। ये कोशिकाएं घाड़ अंगों में, की श्लेष्म कला में, स्वाद कलिकाओं में, आंखों की दृष्टि में, पटल में ये पाए जाने वाले ऊतक होते हैं। अब जो लास्ट हमारा जनन है, वो जनन वाली कोशिकाएं जो होती हैं, जनन एपिथेलियम जो होते हैं, वो लगभग घनाकार एपिथेलियम वाले होते हैं, क्योंकि हमने कहा जनन ग्रंथियों में पाई जाती हैं, तो घनाकार एपिथेलियम के आकार के ही वो होते हैं। अब बात आती है संयुक्त एपिथेलियम ऊतक, जो कि एपिथेलियम ऊतक का दूसरा खंड है, दूसरा भाग है। जब ऊतक कई स्तरों या परतों के रूप में होता है तो उसे हम संयुक्त या बहुस्तरीय एपिथेलियम ऊतक भी कह सकते हैं। इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। जैसे हमने बताया कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्तरित वाले होते हैं, दूसरे हैं परिवर्तित। स्तरीय एपिथेलियम ये दो या दो से अधिक स्तरों की बनी हुई परतें इनमें होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये आधार वाली परत है, फिर ये विभाजित होती जाती हैं और नई कोशिकाएं बनती जाती हैं ऊपर को इनकी। सबसे नीचे वाली जो परत होती है उसको आधार कला का पर स्थित होती है। ये आकार में बड़ी और सजीव स्तंभाकार होती है। ये निरंतर विभाजित होकर ऊपर वाली नई कोशिकाओं का निर्माण करते रहती है। ऊपर की जो पुरानी कोशिकाएं होती है, जब वो रगड़ खाती हैं आपस में चपटे हो जाते हैं और निर्जीव हो जाते हैं। ये त्वचा की बाह्य परतों पर, मुख गुहा पर, जीविका में, नासा गुहाओं में पाए जाने वाले ये ऊतक होते हैं, स्तरित वाले। अब हमारा जो लास्ट एपिथेलियम ऊतक का, संयुक्त एपिथेलियम ऊतक का लास्ट हमारा है प्रकार, वो है परिवर्तित एपिथेलियम ऊतक। ये स्तरित एपिथेलियम के ही समान होते हैं, लेकिन स्वभाव में पतली, सजीव और लचीली होते हैं। इसकी खिंचाव को सहन करने की क्षमता इनमें होती है। कहीं पर अगर खिंचाव आता है तो उनको ये आसानी से क्या कर सकते हैं, सहन कर लेते हैं। ये वाली कोशिकाएं या ये वाले एपिथेलियम ऊतक, ये मूत्रवाहिनी की दीवारों में परिवर्तित एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक एपिथेलियम ऊतक यानी जंतु ऊतक का जो सबसे पहला है एपिथेलियम ऊतक, यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो शायद आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।